Namaskar, I am Brijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as Cordelia came to help her father because Cordelia अपने पिता के हेल्प के लिए आती है क्योंकि इसका कारण क्या है यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। तो इसका कारण दिया गया है यहाँ पर आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि उससे अगाध प्रेम करती थी इसलिए वो हेल्प के लिए आई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 32 पैराडाइज लास्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टेस्ट बुक्स। पैराडाइज लास्ट जो कि मिल्टन की रचना है, तो इसको कितने बुक्स में जो है डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। मिल्टन के द्वारा रचित पैराडाइज लास्ट किसकी प्रेज में है ये आपको बताना है। तो किसके प्रेज़ के लिए, मतलब इसकी प्रेज़ क्यों की जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ग्रैंड स्टाइल। इसकी जो लेखन शैली है वो ग्रैंड स्टाइल में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 34 शेक्सपियर रोड। शेक्सपियर ने कुल कितने सॉनेट लिखे थे ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 154 सॉनेट्स जो है शेक्सपियर ने लिखे थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 35 हु सेड इट। ये लाइन किसने कही है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस व्हाट वुंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। ये बात किसने कही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, ये यागो है। यागो ने ये बात कही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यागो जो कि हामलेट में एक कैरेक्टर होता है, इसने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज गाल्सवर्दी बिलोंग टू। गाल्सवर्दी किससे संबंधित थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से ये बिलोंग करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है शेक्सपियर इज। शेक्सपियर क्या है ये आपको बताना है। तो शेक्सपियर इज़ अ रिनासेंस प्ले राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 38 इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फैडलर। विलियम फैडलर गाल्सवर्दी की किस प्ले में होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जस्टिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया है नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है इसकी ये जो है किस पोएम से ली गई है आपको बताना है। लाइन है द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टिम्यूल्ट ऑफ द सोल। ये किस पोएम से ली गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके आंसर के लिए 39 के आंसर के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है लाउडेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब यहाँ पर दी गई है बार्किंग डॉग्स डैश बाइट, जो कि बहुत ही ईजी है। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं, बहुत ही ईजी है। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन यहाँ पर दी गई है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। रास्कल्स रोक्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। इसमें किस प्रकार का जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आर जो लेटर है ये रिपीट हुआ है। तो इस जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो वहाँ पर अलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो अलिट्रेशन यहाँ हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर हाइपरबोल की बात करें, जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है तो उसको हाइपरबोल के अंतर्गत माना जाता है। ओनोमोटोपिया की अगर बात करें, जहाँ पर साउंड से संबंधित वर्णन हो वहाँ पर ओनोमोटोपिया होती है। एपॉस्ट्रॉफी जहाँ पर संबोधन होता है नॉन लिविंग का, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन ऑकर्स इन। ये लाइन किस रचना में आती है ये आपको बताना है। तो ये लाइन आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन की रचना है। यहाँ पैराडाइज लास्ट भी इनकी है, कॉमस भी है, लिसिडास भी है। एक क्वेश्चन आपसे है कि लिसिडास जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस एंड कंप्लीट। इसका आंसर आपको करना है कि राइटिंग की कौन सी विधि है जो इमिटेशन होती है किसी एक्शन का और सीरियस होती है, कंप्लीट होती है। इसका आंसर आपको करना है 43 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा टेस्ट डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये आपको बताना है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है एक पोएम होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए किस कवि को ज़्यादा पॉपुलर माना गया है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट।
वेरी इजी है। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन होता है? तो यहाँ आंसर दिया गया है सैटर्न, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, एवरी मैन इज़ अ, एवरी मैन क्या है? तो एवरी मैन जो है एक मोरलिटी प्ले है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, द स्टेटमेंट अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री रिफर्स टू, ये किसको रिफर करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ जॉन मिल्टन इसका आंसर हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 इज गिवन हेयर एज, क्वेश्चन नंबर 48, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन से आपको बताना है। तो ये है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये आत्मकथात्मक पैसेज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, शाइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन, वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इजी है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, इन 12th नाइट ओलिविया इज़ अ लवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, यहाँ पर आपको बताना है कि ओलिविया का लवर कौन होता है? तो यहाँ आंसर दिया गया है मालवोलियो, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैशन क्या है? तो यहाँ पर 51 के लिए आंसर हो जाएगा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जो है इसका पैशन है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की बेटी का क्या नाम होता है? वेरी इजी है, मिरिंडा इसका नाम होता है, सो करेक्ट ऑप्शन सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है कि मिरिंडा का जो बिलव्ड होता है उसका क्या नाम होता है? ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट किससे प्रभावित है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है किड, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following plays does not belong to the group of 4 great tragedies of शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 4 ट्रेजेडी में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर आप होकम को जानते हैं तो ये ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजेडीज है होकम, ये जो है शॉर्टकट है, इसमें से आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एम गायब है, यानी कि मैकबेथ नहीं है, तो उसकी जगह पर यहाँ 12th नाइट है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी वाज, जॉन गाल्सवर्दी का पहला प्ले क्या है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पर दिया गया है द सिल्वर बॉक्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी नहीं की रचनाएं हैं लेकिन ये पहला प्ले है इनका। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड, यहाँ स्पेलिंग ये गलत है, यहाँ ई रहेगा, इन हिज प्लेज, शेक्सपियर में ज़्यादातर अपने प्लेज में किस प्रकार की विधा का यूज़ किया था? तो यहाँ ब्लैंक वर्स आया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, शेक्सपियर के विषय में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 इज वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क मेंशन दैट, मिल्टन ने जितनी रचनाएं की थी उसमें एक प्रोज पर आधारित है। तो यहाँ लिसिडास तो है नहीं, इनका एपिक है, पैराडाइज रिगेंड ये भी नहीं है, इसका शेष पार्ट इधर दिया गया है, शेष जो रिमेनिंग पार्ट है इधर दिया गया है, इसका रिमेनिंग पार्ट इज एज फॉलोज, यस। पैराडाइज लास्ट दिया गया है जो इससे रिलेटेड नहीं, यहाँ एरियोपैजिटिका जो दिया गया है प्रोज में है, किस में है ये प्रोज में है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन टू बी वीक इज मिसरेबल डूइंग आवर सफरिंग, ये किस बुक से लिया गया है आपको बताना है। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये पैराडाइज लास्ट से लिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 60 and last question of this video. I will continue creating videos for teaching English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 60 is who has said it? फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन दी गई है जिसको किसने कहा है आपको बताना है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल ऑफ गॉड गुड देन ऑल द सेजेस कैन। ये एक स्टेंजा है, ये स्टेंजा जो है किसकी रचना से है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।